कौन से नेशनल कॉजेज थे या नेशनल इंटरेस्ट था जो उस 14 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे से आपको हार्म था, डेंजर था, कौन सी इंटरेस्ट हो, क्यों मारना था उनको, या वो 12 साल की या बच्ची वो 12 साल की बच्ची जिसका सर फोड़ फोड़ दिया दिया गया, उससे कौन सी नेशनल सिक्योरिटी को या थ्रेट। गणतंत्र का इन्होंने एक अलग ही परिभाषा निकाली है कि गण को यंत्र और षड्यंत्र से मारा जाए उसे गणतंत्र कहते हैं। बच्चे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, आपका तख्तो-ताज नहीं मांग रहे, उनको अपना हक चाहिए। उनका हक, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनको एजुकेशन मिल सके, उनके सपने पूरे हो सके, सिर्फ वो इतना ही मांग रहे हैं, तो उनको दिया जाए। ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था और सक्सेसफुल रहा। गांधीवादी देश है ये, मगर ये भूल जाते हैं कि इस गांधीवादी देश में सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, शहीद भगत सिंह भी रहे हैं। गांधी के देश में ही गांधीवाद की अगर इज्जत नहीं होगी तो इज दिस द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अंग्रेजों ने भी शायद हम भारतीयों को ऐसे ट्रीट नहीं किया होगा जैसे आज भारतीय ही दूसरे भारतीयों को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से उन्होंने निहत्थों शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले बच्चों और औरतों पे लाठीचार्ज किया, क्या ये आपको जलियांवाला बाग की याद नहीं दिलाता? वॉज दिस प्रोटेस्ट इलीगल? क्या सीजेपी ने जो किया या जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्वक, क्या वो इलीगल था? Why were legitimate citizens of India treated like this? आज मेरे साथ हैं भारत के एक आम सिटीजन, someone who's standing in support of these students and someone who was also once a student, my friend जीवन बोस। जीवन, जैसे कि हम अभी ये शूट करने से पहले बात कर रहे थे कि आज पूरा देश शॉक में है, हमें यकीन नहीं हो रहा। कल हमने जो कुछ भी देखा जंतर मंतर पे, पुलिस ऐसे अत्याचार कर रही थी वहां बच्चों पे, शायद अगर आप या मैं भी वहां होते तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होता। एंड व्हाट फॉर? किस लिए ये सब किया गया? किस लिए? क्योंकि एक गांधीवादी देशभक्त 21-22 दिन से अनशन पर बैठा है ताकि अपने देश में ही कुछ बदल सके, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे ही बच्चों को बार बार फेल ना करे, या क्योंकि इस देश का युवा आज उठ खड़ा हुआ है उन सभी चीजों के खिलाफ जो उसको दिख रही हैं कि गलत हो रही हैं। क्या वो दबा हुआ गुस्सा बाहर आया? क्या ये गलत है? एक लेजिटिमेट डेमोक्रेसी में इस तरह अपने ही सिटीजन्स को ट्रीट करना, ये क्या है? क्या ये गणतंत्र है या तानाशाही है? गणतंत्र है या तानाशाही है, ये मुद्दा तो बात का है। आपने पूछा है क्या ये प्रोटेस्ट लीगल था या वैलिड था? ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि किसी ने बोला था कि ये दहशतगर्द है, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कि ये दहशतगर्दों का अनशन है, और ये इलीगल तो है ही, क्योंकि सीजेपी ने पहले परमिशन ली। परमिशन कौन लेता है इस देश में? परमिशन के बिना अगर वो प्रोटेस्ट करते तो वो लीगल होता। यहाँ इलीगल इसलिए था क्योंकि उन्होंने अनशन का सहारा लिया, फास्टिंग का सहारा लिया, और अपनी बात सरकार की तरफ रखने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। ये सब जो भी है ये एक दहशतगर्दों की निशानी है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के हिसाब से। चाहे वो वांगचुक जी हो, चाहे वो दूसरे स्टूडेंट हो जो अनशन में उनके साथ बैठे हुए 21, 22, 23 दिन से, और उनको जो मिला वो डिजर्व करते थे। वो लाठियां, घूसे, लात, पत्थर, वो वाटर कैनन, या जो भी ले लो आप, वो सारी चीजें वो डिजर्व करते थे, क्योंकि वो दहशतगर्द है, और ऐसे दहशतगर्दों के साथ यही होना चाहिए। बहुत दुख हो रहा है आज आपकी ये बातें सुन के मुझे, जीवन जी। आज हम में से कितने लोग ऐसा है कि हम सेफ फील करते हैं कि हम एक शांतिपूर्वक तरीके से या लेजिटिमेट तरीके से भी अपनी आवाज उठा सके इस डेमोक्रेसी में, चाहे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इस तरह के ग्राउंड प्रोटेस्ट के जरिए। और क्यों नहीं? आपने पूछा था गणतंत्र है कि तानाशाह है। गणतंत्र तो है ना,
यहाँ पे गणों को अगर षड्यंत्र से मारा जाए तो ये गणतंत्र ही है। Wow, that's और correct. शाह और शाही लोगों के सामने अगर आप तन के खड़े होगे तो तानाशाही है। इन प्रोटेस्टरों ने यही किया, ये तन के खड़े थे, ये किसी ऐसे आदमी के आगे जो अपने आप को राजा और शाह समझता है, तो तानाशाह कर रहे थे। तो तानाशाह का तो यही हश्र होना था। दूसरा आपने पूछा कि हमें आजादी है क्या बोलने की? बिल्कुल बिल्कुल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहाँ रोका है किसी ने आपको बोलने से? आप बोलिए ना, जय और श्री उसके राम, बाद ऐसे होगा हमारे साथ। आप बोलिए। चापलूसी में निकालिए अपनी आवाजें। आप चापलूसी करेंगे, आपको बोलने से कोई नहीं रोकेगा। आप खिलाफ मत बोलिए, आप आवाज मत उठाइए कि सरकार गलत है। सरकार सही है और आप गलत है। आप अंधभक्त बने रहिए। अंधभक्त से मुझे बहुत परेशानी थी क्योंकि इसमें भक्त शब्द का इस्तेमाल होता है। बीइंग अ हिंदू मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मगर मैं अपने हिंदू दोस्तों से, अपने हिंदू विश्व परिषद या जो भी है, इनसे माफी चाहता हूं। मगर अंधभक्त होना ही एक सर्वाइवल का तरीका है इस देश में, क्योंकि अगर आप अंधभक्त नहीं और आप कोई भी बात उठाते हो तो आपको तानाशाह समझा जाएगा और इसी तरीके से आपको अब पैरों तले कुचला जाएगा गणतंत्र का नाम लेके। तो मतलब बात घूम फिर के वही आ जाती है कि हम सवाल उठा नहीं सकते। और आज भी सबसे बड़ा मेरा सवाल इस सरकार से और मोदी जी से सिर्फ यही है कि आज तक एक बार भी उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? क्यों जनता के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं दिया? क्यों जनता के सामने एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए जहां हम उनसे सवाल पूछ सके और वो डायरेक्ट हमें जवाब दे सके? क्यों उनका हर कम्युनिकेशन एक भाषण ही होता है? Why is this only a one way communication? जबकि एक PR प्रोफेशनल होने के नाते मुझे पता है द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट इज ऑलवेज अ टू वे ओपन कम्युनिकेशन। तो हम क्यों अपने आप को आज नॉर्थ कोरिया से कंपेयर ना करें? क्यों हम इस डेमोक्रेसी को एक तानाशाही से कंपेयर ना करें जहां पे आम सिटीजन्स के साथ इस तरह का बर्ताव होता है, जहां पे बोलने के लिए हमें परमिशन लगती है और अगर ज्यादा बोले तो शायद चैनल भी बंद हो जाए। तो मेरा सवाल यही है कि क्यों नहीं बोलते मोदी जी? इस पर आपका क्या कहना है? ये जो प्रोटेस्ट हुआ शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए हुआ। जी जिस तरीके से हमारे देश में शिक्षा का हाल है, आज ग्रेजुएट इंसान भी रिक्शा चला रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों? पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आज पेपर लीक हो गए तो कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली। जी ठीक है, अब इसी शिक्षा प्रणाली से ये लोग पढ़ के आए हैं जिनके पास अगर दिखाने को बोलो तो डिग्री भी नहीं है। जिन लोगों के पास शिक्षा ही नहीं है उनको ये कौन बताएगा कि कम्युनिकेशन टू वे होता है। हमने प्रधानमंत्री चुना है, ये आपकी और मेरी गलती है। 140 करोड़ देशवासियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। हमने उन पे विश्वास किया और इसलिए हमने उन्हें चुना। बिल्कुल। और टू वे की बात कर रहे हो आप, टू वे कम्युनिकेशन, आपको लगता है यहाँ पे टू वे रोड्स भी हैं? खैर ये तो एक पूरा अलग Exactly, पॉडकास्ट बन सकता exactly. है इस बारे में। हाँ। अब कल जो हुआ, कुछ लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल है, कुछ लोग इसको रैशनलाइज करेंगे कि सीजेपी गलत थी, कुछ लोग बोलेंगे पुलिस गलत थी, कुछ बोलेंगे कुछ ठीक था। मेरा सिर्फ एक ही कहना है इस पॉडकास्ट के थ्रू कि जब 14 साल 15 साल के बच्चों को मारा जा रहा था उस बेरहमी से, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन से नेशनल कॉजेज थे या नेशनल इंटरेस्ट था जो उस 14 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे से आपको हार्म था, डेंजर था? कौन सी इंटरेस्ट हो? क्यों मारना था उनको? या वो 12 साल की या बच्ची वो 12 साल की बच्ची जिसका जिसका सर सर फोड़ दिया गया, उससे कौन सी नेशनल सिक्योरिटी को या थ्रेट हो रहा है? वो लड़कियां जिनको तुम मारते हुए जो उनके कपड़ों तक फाड़ रहे थे, तुम कहते हो वुमेन सेफ्टी के बारे में, जब वो लड़कियां अपना हक अपनी शिक्षा के लिए मांग रही थी और कुछ नहीं चाहिए था उनको सिर्फ एक शिक्षा मंत्री, एक निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए था। इस देश में इस्तीफे हुए हैं
बहुत बार हुए हैं, मगर इतना इग्नोरेंस और कभी नहीं हुआ किसी भी प्रोटेस्ट का। आपने भी देखे हैं प्रोटेस्ट, चाहे वो अन्ना हजारे के समय से हो या उससे पहले से। अगर प्रोटेस्ट होता है, बातें होती हैं, सब उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, समाधान निकाला जाता है, ना कि लाठियां बरसाई जाती है। वही, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अंग्रेजों के जमाने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद पहला ऐसा प्रोटेस्ट हमने देखा है कि इतने कम टाइम में इतने सारे लोग एक कॉज के पीछे खड़े हो गए और ये प्रोटेस्ट हुआ। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि सरकार ने भी इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए ये सब जो भी एक्शन किया, एट अ पॉइंट कहीं ना कहीं हमको भी ये लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे व्हाइट वॉश किया जा रहा है, या सरकार घबरा गई है कि इतने लोग इतनी आवाज उठाएंगे तो और इतने सवाल उठेंगे तो फिर क्या होगा। कि अल्टीमेटली वही मुद्दे, शिक्षा का तो सबसे बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी का मुद्दा जब उठ जाएगा और धर्म की चर्चाएं नहीं होंगी, एक्चुअल मुद्दों पे फोकस होगा, तब फिर इन सब सवालों का जवाब कहां से दिया जाएगा। आप इनको ब्रिटिशर्स से कंपेयर करके ब्रिटिशर्स को इंसल्ट कर रहे हैं। आपको पता है जब गांधी जी अनशन पे बैठते थे, उस टाइम का जो भी चीफ होता था वो जाके उनसे बात करता था। जी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे किसी भी नेता ने रूलिंग पार्टी के आके वांगचुक जी से या किसी से भी कोई बात नहीं की। अगर शायद ये बातचीत हो जाती तो ये तो कल का दिन नहीं आता, देखना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। मगर बहुत दुखद है कि भारत ने अपने आंदोलनकारी इतिहास में कल का दिन देखा, जहां छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, माओं को भी डंडे बरसाने में ना दिल्ली पुलिस और ना ही रैपिड एक्शन फोर्स, जो बिना नेम टैग के उन पे लाठियां बरसा रही थी, उनको बिल्कुल शर्म नहीं है ये सब करते हुए। जी बिल्कुल, प्रशासन और सरकार, खैर मैं प्रशासन को तो क्या ही बोलूं, जब जो बिग बॉस बैठे हैं जहां से सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर वहीं पे उन्हें नहीं दिख रहा, बिग बॉस को तो मेडल चाहिए ना कि अवार्ड क्या चल चाहिए। रहा है, ये भी बात है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उनको मिल रहे हैं वो अवार्ड। आप देखिए ना, उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। जाके कोई न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर उनको मेडल दे रहा है, नॉर्वे में कुछ और अवार्ड मिल रहा है, कहीं पे कुछ, वो मेडल कलेक्ट कर रहे हैं। सारी पीस लविंग कंट्रीज हैं ये जिनके आपने नाम लिया, और हमारे ही देश में मैंने कभी नहीं सोचा था, लास्ट ईयर 2 साल पहले हमने बांग्लादेश में देखा, नेपाल में देखा इस तरह के प्रोटेस्ट, उनकी पार्लियामेंट में या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के अगेंस्ट ये सब चीजें हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया में भी हमको ये देखने को मिलेगा। बट ये बहुत दुखद है जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ और उसको किस तरह से कुचला गया। जो ये सीजेपी बोल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी बोल रहे हैं, सरकार ने एक्चुअली कॉकरोचेस के जैसे ही ट्रीट किया। नहीं, मगर मैं आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। कुचला, मैं नहीं मानता कि प्रोटेस्ट कुचला गया। इस प्रोटेस्ट के थ्रू उन भाइयों के, उन बच्चों के, उन बहनों के और उन माओं के खून की वजह से आज ये पूरा देश उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा है। आज इस बिग बॉस का चेहरा सबके सामने है। सब जानते हैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या हो रहा है। ये नॉर्वे बनना चाहता है या फिर नॉर्थ कोरिया, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बस बोलने की हिम्मत कुछ लोगों में है, जिसमें है या तो वो खरीदे जाते हैं या कुछ ले जाते हैं या गायब हो जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल था और सक्सेसफुल रहा। गांधीवादी देश है ये, मगर ये भूल जाते हैं कि इस गांधीवादी देश में सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं, शहीद भगत सिंह भी रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं। तो जब तक युवा, भारत का युवा गांधी जी को अनुसरण करके उनके मार्ग पे चल रहा है, तब तक तो ठीक है और तब तक सुन भी ले। पर मुझे डर है
कि शहीद भगत सिंह ने कहा था एक बार, जब अंग्रेजों ने हमारी बातें नहीं सुनी और वो बहरी हो गई थी, तो उनके एक डायलॉग को या उनकी बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि जब सरकार बहरी हो जाए तो उसको सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। तो वो धमाका ना हो, उससे पहले बिग बॉस समझ जाए और जो भी इन बच्चों की डिमांड है वो पूरी की जाए, वांगचुक जी का अनशन तोड़ा जाए और जो भी सीजेपी की डिमांड उनको दी गई है जेपी नड्डा को, वो मानी जाए, तो ही एक अच्छे गणतंत्र देश का प्रमाण हम दुनिया को दे सकते हैं। वरना तो आपको पता है गणतंत्र का इन्होंने एक अलग ही परिभाषा निकाली है कि गण को यंत्र और षड्यंत्र से मारा जाए उसे गणतंत्र कहते हैं। तो यही है। हम बिल्कुल, मैं भी यही आशा करती हूँ, आज इस पॉडकास्ट के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे जीवन ने कहा, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो धमाका करना पड़े। मैं नहीं मानती कि ये प्रोटेस्ट कोई धमाका था, ये बहुत ही शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था, जिसमें बिकॉज वी आर सो मेनी इन नंबर्स, भारत का युवा हमारा ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, इतने युवा हैं हमारे पास, और वो सब आज इकट्ठा हुए और उनके माँ बाप उनके साथ खड़े हैं। बिकॉज वी आर सो मच इन नंबर्स, शायद दुनिया को ऐसा लगे कि ये शायद वायलेंट है या क्या हो रहा है, या जिस तरह से और भी चीजें हुई, लाठीचार्ज हुआ, वो सब, ये 100% शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। ये धमाका जो आप बोल रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए। उससे पहले ही, जैसे आपने बोला, सरकार संभल जाए, बहरी ना हो, सुन ले हमारी बातें। और गणतंत्र का एक यही, लोकतंत्र और गणतंत्र की यही पहचान है कि लोगों की आवाज शासन तक पहुंच सके, गवर्नमेंट तक पहुंच सके और वो उनके भले के लिए अपने स्टेप ले सके। और जहां तक वायलेंस की बात है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। और ये कल हमारे प्रोटेस्टर्स ने, आंदोलनकारियों ने दिखाया, क्योंकि नंबर में वो पुलिस और आरएफ से बहुत ज्यादा थे। जी। अगर वो वायलेंस पे आ सकते थे तो कोई नहीं रोक सकता था उन्हें, मगर उन्होंने सिर्फ उन्होंने हाथ जोड़े, गुलाब के फूल दिए और उनके डंडे सहे। अगर आप इसे अशांति या वायलेंस कहना चाहते हैं तो मुझे माफ करना, आपकी परिभाषा और आप लोगों की परिभाषा फिर कुछ अलग है वायलेंस की। गांधी के देश में ही गांधीवाद की अगर इज्जत नहीं होगी तो मैं नहीं जानती आगे फिर इस देश का क्या होगा। ऑन दिस नोट मैं सिर्फ यही उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोटेस्ट के बाद और जो कुछ भी कल हुआ, जो कुछ भी दुखद घटनाएं हुई, उसके बाद शायद हमारी गवर्नमेंट अब एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को ज्यादा सीरियसली ले और उस पर ऐसे फोकस करे कि हमें उसके रिजल्ट्स इन टाइम दिखे। हम नहीं चाहते, हमारे पास 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर प्लान्स हैं, सारी चीजें हैं, बट उनका एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स बच्चों को दिखे, आज की पीढ़ी को दिखे और कल की पीढ़ी को भी दिखे। तभी मैं मानती हूँ कि ये सक्सेस होगा और आज नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम इसके बेनिफिट्स उठा सकेंगे। इन दी एंड आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे जीवन? मैं यही दोबारा अनुरोध करूंगा सरकार से कि बच्चे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, आपका तख्तो ताज नहीं मांग रहे, उनको अपना हक चाहिए। उनका हक, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनको एजुकेशन मिल सके, उनके सपने पूरे हो सके, सिर्फ वो इतना ही मांग रहे हैं तो उनको दिया जाए। और वो अहिंसा के मार्ग से मांग रहे हैं। मैं दोबारा अनुरोध करूंगा कि किसी को भी मजबूर ना करे भगत सिंह की राह पे चलने को। तो गांधीवादी राह ही ठीक है, उसी राह से चलने दो और उनकी बात सुनी जाए। बस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा। जी, यही उम्मीद करते हैं कि हम गांधी की राह पे ही अच्छे से चल पाए और भगत सिंह बनने की नौबत ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड।